अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। यार आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाले बेसिकली Realme C3 आपके बाय करने के काबिल है या नहीं, और ओवरऑल आज के कुछ स्पेक्स बताऊंगा। और इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस होने वाली है पाकिस्तान में, तो आपको इधर मैं शो कर दूँ क्या प्राइस होने वाली। लेकिन वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस को देख सको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स जंप टू द वीडियो। कैसा फ़ोन है और ओवरऑल ये फ़ोन कैसा निकल के आता है अपनी प्राइस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन की कुछ स्पेसिफिकेशन की। अगर आप बात करते हैं मोबाइल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन की, इसके अंदर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है यार, वो MediaTek Helio G70 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। और ये जो प्रोसेसर यार काफ़ी ज़्यादा यानी कि पावरफुल प्रोसेसर है अगर आप गेमिंग करना चाहते हो। तो मिड रेंज में ये प्रोसेसर यार अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एटलीस्ट Realme C3 आपको ये प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है G70, और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। अगर आप PUBG खेलना चाहो इस फ़ोन में तो आप हाई सेटिंग में PUBG खेल सकते हो इस फ़ोन में। इसके अलावा अगर आप बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के कैमरास की, तो इसके अंदर जो आपको बैक में कैमरास देखने को मिल जाते हैं वो ट्रिपल जेट कैमरास देखने को मिल जाते हैं। ये बात याद रखिएगा जो पाकिस्तान में वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आपको बैक वाले साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आप इंडिया वाले वेरिएंट की बात करते हो, Realme C3 का जो इंडिया वाला वेरिएंट है उसके अंदर आपको डुअल ईयर कैमरास देखने को मिल जाते हैं, और आपको बैक साइड पर कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता। तो ये बात भी है। पाकिस्तान में जो वेरिएंट हो रहा है लॉन्च वो काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेरिएंट है। इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल रहा है और ट्रिपल जेट कैमरास देखने को भी मिल रहा है। तो यार ये बात भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आई है। इसके अलावा पार्क में आया हुआ हूँ, बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं। ये 10वीं दफ़ा कोई वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये चीज़ भी है। तो यार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो ना, इतनी मेहनत जब हो रही है। और सब्सक्राइब भी कर दो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करोगे। तो आते फिर से वीडियो की तरफ। तो हम बात कर लेते हैं Realme C3 की, और Realme C3 के अंदर आपको दो कलर देखने को मिल जाते हैं पाकिस्तान में, एक रेड कलर और एक कुछ ब्लू कलर इनका देखने को मिल जाता है आई गेस। और इसके अलावा इसकी वेरिएंट्स की बात कर ली जाए तो वेरिएंट्स आपको मैं इधर शो कर दूंगा। अभी फ़िलहाल ये लॉन्च नहीं हुआ पाकिस्तान में, जब ये आएगा तो वीडियो में पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले मोबाइल फ़ोन लॉन्च है इसका 25 को, आज तारीख जो है कुछ वो 22 तारीख है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर आप बात करते हो इस मोबाइल फ़ोन की प्राइस की, तो यार प्राइस होपफुली काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है 20,000 के अंदर ये आ जाएगा फ़ोन। तो ये भी बात है। प्राइस में अंदर आपको शो कर दूँगा कि आप देखो कि प्राइस आपको शो हो ही होगी तो स्क्रीन पे, क्योंकि प्राइस मुझे भी ज़ाहिर सी बात पता नहीं है और कुछ बता नहीं सकते ना। तो प्राइस आपको शो कर दूँगा, एडिटिंग करूँगा तो इधर आपको शो हो ही जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं मोबाइल फ़ोन के ओवरऑल, तो यार ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। इधर से ही वीडियो बन रही है, हेलो शो कर दो आपको इधर से वीडियो बनी है। इसके अंदर आपको जो पोर्ट देखने को मिल जाती है वो माइक्रो USB की पोर्ट भी देखने को मिल जाती है, और 5000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। तो यार ओवरऑल ये फ़ोन मुझे तो यार स्पेक्स वाइज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बैक पे आपको ट्रिपल जेट कैमरास देखने को मिल जाते हैं, जो कि इसका यानी कि प्राइमरी लेंस है वो कुछ 12 मेगापिक्सल का, और कुछ एक वाइड एंगल लेंस और आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। फ्रंट वाले साइड पर आपको ये 5 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल यार ये फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा पैकेज में निकल के आता है, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी भी दे दी है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, प्रोसेसर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो ये बात भी है। प्रोसेसर यार इसका वन ऑफ द बेस्ट निकल के आता है इस प्राइस के अंदर। अगर आप बात करते हो Realme 5 जिन का आता है, Realme 5i भी बेसिकली जो आ रहा है, इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो स्नैपड्रैगन 665 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। लेकिन जो G70 है उससे थोड़ा सा बेटर प्रोसेसर है। अगर आप कुछ की बैंक के रिजल्ट की बात करते हो तो रिजल्ट भी आपको मैं शो कर दूँगा, 1,65,000 ऐसे कुछ इसके स्कोर्स निकल के आते हैं। तो उस हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा फ़ोन के अंदर आपको PUBG अगर आप खेलते तो वो हाई सेटिंग में चल जाती है यार, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये फ़ोन यार मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जब आएगा तो होपफुली इसकी अनबॉक्सिंग मैं कोशिश करूँगा, लेकिन गरीब लोग ही क्या करें। तो बस इतना था इस वीडियो के लिए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसे अपने के साथ। दिस इज उस्मान, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।